आज हम करेंगे क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट्स और महत्व यानी इम्पोर्टेंस। तो आज हम इस कहानी में उन्हीं की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अक्षर हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का एक साधन होते हैं, एक तरीका होते हैं। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के लोग ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज भगवान ने की है, ईश्वर ने की है। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि अक्षरों की खोज जो है वो मनुष्यों ने की है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि अक्षरों की क्या कहानी है। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक अक्षरों से बनी होती हैं, बल्कि सारी पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से ही बनी होती हैं। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद तादाद यानी नंबर्स में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा हर एक राज्य में हर एक जगह पर जो न्यूज़पेपर छपते हैं उनकी लैंग्वेज अलग अलग होती है। इन सब के मूल में है अक्षर, और मूल यानी जड़ें। अगर अक्षर ना हो तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आदमी अक्षरों को ना जानता होता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, अनादि जबकि आरंभ ना हुआ हो। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग यही सोचते थे कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने यानी भगवान ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में हुई, किस समय में हुई। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया था और धीरे धीरे उनका विकास यानी डेवलपमेंट हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। फिर वो खेती करने लगे, पत्थरों के औजार का इस्तेमाल करने लगे। फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई और फिर उन्होंने तांबे और कांसे का भी औजार बनाए। तांबा होता है कॉपर और कांसा होता है पीतल और तांबे का मिश्रित धातु जो होती है उसे हम कांसा बोलते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो उन्होंने पहले पहल इनके चित्र बनाना शुरू किया और जिससे वो अपने भावों को व्यक्त कर सकें। यह चित्र संकेतों के बाद वे भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व का मतलब होता है विद्यमान हुए, मतलब कोई चीज़ की आइडेंटिटी जो है वो इसी के बाद हुई। जैसे एक छोटे वृत्त, वृत्त होता है गोलाकार, सर्किल, उसके चहु, चहु यानी चारों ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जब हम छोटा सा सूर्य बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटा सा गोला बनाते हैं, उसके आसपास किरणें बनाते हैं, तो वो एक सूर्य का चित्र बनता है। बाद में यही चित्र ताप या फिर धूप का संकेत बन गया। यानी अगर कभी किसी को ये दर्शाना हो कि तापमान क्या है या फिर धूप है या गर्मी है तो उन्होंने इसी चित्र का सहारा लिया। इस तरह से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए और फिर अक्षरों की धीरे धीरे खोज हुई। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही हुए हैं, केवल 6,000 साल। ये देखिए मध्य अमेरिका में आदिवासियों ने जो चित्र बनाए हैं तो उन्होंने इसमें कुछ दर्शाया है। जैसे कि दाईं ओर से बाईं ओर देखें तो पहले है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, दूसरा है नगाड़ा, फिर उसके बाद है पंखों से सुशोभित नगाड़ा, फिर है द्रोणाकाक, फिर कौवा और फिर दवाखाने में आदमी। तो इस तरीके से जो आदिवासी थे उन्होंने चित्रों के द्वारा अपनी बात को व्यक्त करने के लिए ये चित्र बनाए थे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई।
आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य यानी शिष्ट। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास यानी हिस्ट्री। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कौम होती है जाति, यानी अगर हम किसी के बारे में बात करें तो हमें लिखे हुए जो अवशेष मिलते हैं या लिखी हुई कोई जानकारी मिलती है, तभी तो हम जान सकते हैं कि ये युग यहाँ से शुरू हुआ या ये इस चीज़ का ये इतिहास है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले का काल जो प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि बीते हुए समय में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, कैसे सोचता था और कौन कौन राजा होते थे इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी ने किया। यानी अगर एक पीढ़ी की कोई अपने सोच थी या उनके विचार थे, उन्हें लिखा जाता था जो दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता था। अगर अक्षर ना होते तो इन्हें दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना नामुमकिन ही था। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए थे, कहाँ बनाए थे, किसने बनाए, ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो इस पाठ में हमें अक्षरों के बारे में बताया गया, और अगर अक्षरों की खोज ना की गई होती तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को कुछ सिखाती है, वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो ये चैप्टर हो गया। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति जो थी वो तेज हो गई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रश्न 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षी, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए और इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। प्रश्न 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो उत्तर है, मनुष्य अक्षरों की खोज से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वो अपनी बात चित्रों के द्वारा पहुंचाता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर तक के इलाकों तक पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों के भाव संकेतों का रूप ले लिया और फिर मनुष्य ने इन्हीं के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी और वो अपनी बात इसके द्वारा ही पहुंचाने लगे। ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्दार्थ भी देख लेते हैं। पहला, तादाद। तादाद मतलब संख्या या फिर नंबर्स। मूल होती है जड़, रूट्स जो होती हैं। अनादि, जिसका आरंभ ना हुआ हो। वनस्पतियों कहते हैं पेड़ पौधों को। प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से पहले का काल, जो समय इतिहास से पहले का है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। कांसा यानी पीतल और तांबे के मिश्रण से बनी हुई धातु, धातु यानी मेटल। अस्तित्व मतलब विद्यमानता। घोतक होता है प्रकट करने वाला। भाव संकेत यानी भाव को प्रकट करने वाले चिन्ह। और कौम होती है जाति। पीढ़ी, जिस जाति, कुल या व्यक्ति का वंश परंपरा की कोई कड़ी होती है उसे हम कहते हैं पीढ़ी।
या फिर जनरेशन, और सभ्य यानी शिष्ट। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।